हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। यानी अगर फैमिली के लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं एचयूएफ फॉर्मेट में, याद रखिएगा चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑनरशिप एक बंदे के नाम पर ना होकर पूरी फैमिली का बिजनेस है तो इस बात के हमें क्या फायदे हैं। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम इस वीडियो को पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होगा कि एचयूएफ के बिजनेस से हमें कौन कौन से फायदे होंगे। यानी एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लेके चलते हैं तो इस बात के क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहली बात की कंट्रोल। आपको ध्यान होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ाया था कि उसमें ना किसी बाहर वाले बंदे की इंटरफेरेंस नहीं होती, तो फटाफट डिसीजन होते हैं, फटाफट काम होता है। कंपनी में मैं ये नहीं कह रहा कि वहां डिसीजन नहीं होते, लेकिन देखिए कंपनी में जब मैं आपको पहुंचूंगा तब आपको बताऊं, कंपनी में तो बहुत सारे लोग कंपनी के मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी गिनती अच्छी खासी हो सकती है। इवन पार्टनरशिप फर्म में भी ये प्रॉब्लम आती है कि 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स हो सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने में 5 आदमियों का दिमाग चलेगा, अलग अलग दिशा में चलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये सबसे ज्यादा फायदा है कि वहां पर तो इंडिविजुअल एक आदमी को डिसीजन लेना है और कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट वही बेनिफिट एचयूएफ में भी है, क्योंकि एचयूएफ के अंदर एक कर्ता का सिस्टम है। जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो उस बिजनेस को चलाता है और उसके बारे में डिसीजन लेता है। एंड बाय डिफॉल्ट रूटीन में सारे मेंबर्स के ऊपर वो डिसीजन बाइंडिंग होता है और सारे मेंबर्स उस डिसीजन के रिस्पेक्ट करते हैं। तो यानी कि यहां पर भी वो एडवांटेज जो सोल प्रोप्राइटरशिप का था एचयूएफ में भी अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर कर्ता सारे डिसीजन लेने के लिए एक तरह से फ्री है। दूसरी बात, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म में बताऊंगा ये बात, अगर 2 पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस खोला और एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं होता। यहां पर प्लस पॉइंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही प्रॉब्लम थी कि अगर प्रोप्राइटर ही मर गया तो क्या बिजनेस होगा, खत्म खेल। लेकिन एचयूएफ में क्या होता है, फैमिली है, फैमिली में एकदम मतलब इस बात के तो रेयर चांसेस होते हैं ना कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ ही मर जाएं। होने को एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बात प्रॉब्लम, बट दैट्स रेयर। यानी रूटीन में क्या होता है कि एक फैमिली मेंबर यानी जो कर्ता की डेथ होने के बाद जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है वो उसको टेक ओवर कर लेता है और बिजनेस चलता रहता है। सो देयर इज एन एडिशनल एडवांटेज कि अगर हम एचयूएफ की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं देन देयर इज अ कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगली में फिर से लिमिटेशंस में बताऊंगा कि जो कर्ता है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जो कर्ता धरता है, उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। ये पहले भी बता चुका था, फिर बताऊंगा। और लेकिन जो मेंबर्स हैं बस उनका तो राइट, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो ये भी अपने आप में एक एडवांटेज है कि भी कल को अगर भगवान ना करे तगड़ा लॉस हो जाए तो जो मेंबर्स हैं बस एक कर्ता को छोड़ के बाकी जितने के भी मेंबर्स हैं वो सिक्योर्ड हैं। उनसे जो लॉस की रिकवरी की जाएगी वो सिर्फ एचयूएफ प्रॉपर्टी में जो उनका शेयर है वहीं तक की जा सकती है। यानी ऐसा देखा जाए तो अगर भगवान ना करे लॉस हो जाए तो एचयूएफ मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई आंच नहीं आएगी। उनकी लायबिलिटी सिर्फ एचयूएफ प्रॉपर्टी तक लिमिटेड है, राइट। फोर्थ, इंक्रीज्ड लायबिलिटी एंड कॉपरेशन। इंक्रीज्ड लायबिलिटी एंड कॉपरेशन। भाई देखो, घर की बात है। अब 2 पार्टनर्स अगर दोस्त हैं तो कभी कभी ये फील हो सकता है कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, ये कम कर रहा है, इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। बाहर का बंदा होता है, कई बार हमें ये फीलिंग आ भी जाती है। लेकिन जब फैमिली बिजनेस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। When there is a family business, then there is no problem। फिर तो इट्स ऑल इन द फैमिली। भाई भाई ने, किसी ने कम मेहनत कर ली, किसी ने ज्यादा कर ली, मिल सबको इक्वल ही रहा है। वैसे तो अब तो एचयूएफ का कंसेप्ट भी थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि अभी तो भाई भी कई बार आपस में लड़ बैठते हैं। लेकिन मतलब ऐसा कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स ऑल इन द फैमिली। सो देयर इज अ बेटर कोऑपरेशन, बेटर लॉयल्टी, है ना। सारे मेंबर्स अपना बेस्ट करते हैं कि भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। जो मेहनत कर रहे हो सब फैमिली के अंदर ही है, फैमिली ग्रो करेगी, ओवरऑल आपको फायदा होगा। और आखिरी पॉइंट बड़ा अच्छा है, वो ये कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे पहले के, अब नेचुरली कई लोग होते हैं ना बड़े फेमस होते हैं, उनका रुतबा होता है कि हाँ जी ये बड़ा परिवार है जी, कोई टाटास बिरलास। अब ये तो खैर बड़ा नाम हो गया ना, तो वो एचयूएफ है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे माना कोई इस तरह से फेमस बंदा हो और उसके बच्चे अब कोई बिजनेस करें तो कहीं ना कहीं उस बंदे की, चाहे वो सिधार भी चुका हो, तब भी उस बंदे की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, नेम है, फेम है फैमिली का, है ना, वो हेल्प करती है बच्चों को बिजनेस करने में। अरे यार ये उसके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इस बात का फर्क होता है। अब देखो फिल्म स्टार्स को नहीं होता, अब वो मतलब राज कपूर के सारे बच्चे हीरो हीरोइन बन गए, अब उनके बच्चे भी हीरो हीरोइन बन गए, तो ये थोड़ा सा होता है।
कि भाई ये कौन है, भाई एक ऑर्डिनरी नहीं है, भाई ये तो बचपन से इसने इस चीज को देखा, इसके तो खून में है, ऐसे मान लेते ना। तो माना खैर मेरा बेटा पता नहीं क्या करेगा, लेकिन अगर वो टीचिंग करने लगे तो शायद कुछ बच्चे सोच सकते हैं नीरज सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका बच्चा भी आ गया तो ये भी अच्छा पढ़ाएगा, कई बार डॉक्टर के बच्चे भी ऐसे, तो ऑल दिस एडवांटेज ये तो मिलता ही है। तो अगर कोई फैमिली बिजनेस पुराना चला आ रहा है इंसेस्टर्स का, तो उसके बच्चों को अब ये एडवांटेज जो है वो मिलेगा, राइट। सो बेनिफिट ऑफ गुडविल, रेपुटेशन एंड स्टेटस ऑफ एंसेस्टर्स, दैट इज आल्सो एन एडिशनल पॉइंट। ठीक है, तो आई थिंक इजी है, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ही चाहिए तो। और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी हम हमेशा वीडियो के अंदर डालते हैं, कोई अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, या जो नंबर दिया उस पर SMS कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।